तो आजकल की डरावनी कहानियां कैसे हमारे जाने पहचाने टेक का इस्तेमाल करके एक नए तरह का डर पैदा करती हैं। चलिए आज द लास्ट वॉइस नोट नाम की कहानी के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, कहानी की शुरुआत सिर्फ इस एक लाइन से होती है, एक ऐसा वाक्य जो हो ही नहीं सकता, और यही वो हुक है जो सुनने वालों को सीधा एक ऐसी कहानी में खींच लाता है जो हमारी डिजिटल दुनिया से ही निकली है। कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही आम सी चीज है, एक स्मार्टफोन नोटिफिकेशन। लेकिन यही मामूली सी घटना कैसे एक भयानक अलौकिक दहशत का कारण बन जाती है, आइए देखते हैं। देखिए सिर्फ 3 मिनट के अंदर क्या क्या होता है। कहानी में फटाफट एक के बाद एक चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि मेन कैरेक्टर आरव पूरी तरह से घिर जाता है और उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ये था उसकी गुजर चुकी बहन रिया का पहला मैसेज। अब जरा सोचिए, किसी को अगर ये मैसेज मिले तो उसका क्या हाल होगा। पूरा शॉक और कंफ्यूजन कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ कहानी एक बहुत ही कमाल का पॉज लेती है। इस मैसेज के वजन को, इसके डर को महसूस करने का एक छोटा सा मौका दिया जाता है, इससे पहले कि अगली चीज हो और टेंशन बढ़ जाए। और बस तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये एक क्लासिक जंप स्केयर मोमेंट है। दस्तक का टाइम इतना परफेक्ट और इतना नामुमकिन है कि डर का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी चालाकी सामने आती है। ये हमारी रोजमर्रा की मामूली चीजों को ही खौफ के हथियार में बदल देती है। देर रात का एक नोटिफिकेशन या दरवाजे पर एक दस्तक, ये सब अब मामूली नहीं रहे। लेकिन अब तक तो खतरा दरवाजे के बाहर था, है ना? कहानी अब डर को और भी ज्यादा गहरा बनाती है। खतरा अब बाहर नहीं है, वो घर के अंदर आ चुका है और कहीं ज्यादा पर्सनल हो गया है। दस्तक अब कॉरिडोर से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आ रही है। किचन बंद है पर स्टील की प्लेटें अपने आप खड़क रही हैं। ये सारी घटनाएं आरव के अपने ही घर में सेफ होने के एहसास को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। ये साफ हो जाता है, खतरा अंदर है। और फिर ये वॉइस नोट अपने आप प्ले हो जाता है, ठीक उस डरावनी परछाई को देखने से पहले। ये एक बहुत खतरनाक इशारा है कि वो जो भी चीज है वो अब ज्यादा समझदार हो गई है। वो सिर्फ हालात देख नहीं रही बल्कि उन्हें कंट्रोल कर रही है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी डिटेल सामने आती है। रिया की आवाज के नीचे एक दूसरी सांस की आवाज, गीली और धीमी। इससे कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लगती बल्कि एक शिकारी की कहानी लगती है जो अपने शिकार के ठीक पास खड़ा है। अब कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है। समीर के अपार्टमेंट में जो होता है उससे उस शैतानी ताकत के काम करने के कुछ भयानक नियम सामने आते हैं। रिया के नंबर से एक और टेक्स्ट आता है जिसमें उस शैतान का पहला साफ नियम बताया गया है। एक सीधी चेतावनी कि उसका हमला करने का मेन तरीका है आवाज की नकल करना। इस शैतान की आवाज की नकल करने की ये जो ताकत है ना, वो सीधे सीधे हमारे अनकैनी वैली वाले डर पर हमला करती है। मतलब जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी लगे पर पूरी तरह से ना हो तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, कुछ जाना पहचाना पर बहुत गलत। और इसका सबसे खौफनाक सबूत तब मिलता है जब वो शैतान दरवाजे के बाहर से ठीक समीर की आवाज में बोलता है, जबकि समीर खुद अपार्टमेंट के अंदर खड़ा है। एक ही इंसान की 2 आवाजें एक ही समय पर, एक अंदर और एक बाहर। ये ख्याली डरावना है कि दुश्मन इतना करीब है। तो यहां आकर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई आम भूत की कहानी नहीं है, ये एक बहुत शातिर, अलौकिक, एक डिजिटल शिकारी की कहानी है। चलिए इसके आखिरी और सबसे बड़े खुलासे को समझते हैं। ये आखिरी वॉइस नोट सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इसका मतलब दिल दहला देने वाला है। अगर वो शैतान किसी की आवाज की नकल कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो उसके इतने करीब पहुंच चुका था कि उसे छू सके। और समीर के हाथ पर मिले लाल उंगलियों के निशान इसी बात का सबूत है। तो इसका पूरा तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वो आवाज को एक चारे की तरह और एक हथियार की तरह दोनों तरह से इस्तेमाल करता है। पहले आवाज रिकॉर्ड करता है, फिर उस आवाज से नए शिकार को लुभाता है, उसका पीछा करता है और आखिर में इतना करीब पहुंच जाता है कि अगले शिकार की आवाज कॉपी कर सके। और फिर पुलिस को मिलता है वो हथियार, दीवार के अंदर छिपा एक पुराना स्मार्टफोन। ये खोज इस अलौकिक डर को एक असली फिजिकल चीज से जोड़ देती है। ये है उस शिकारी का असली औजार। उस फोन पर जो आखिरी रिकॉर्डिंग है ना, वो पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। वो रिया के आखिरी पलों की है और उसमें सिर्फ एक सवाल है,
लेकिन यही सवाल बताता है कि शिकार की शुरुआत कैसे हुई और वो शिकारी अपने शिकार कैसे चुनता है। वो उन लोगों को निशाना बनाता है जो अकेले रहते हैं। ये कहानी किसी समाधान के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक अजीब सी बेचैनी और शक की भावना के साथ खत्म होती है, जो आज के जमाने की एंजाइटी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है। आरव शहर बदल लेता है, नंबर बदल लेता है, सब कुछ, लेकिन वो उस खतरे से बच नहीं पाता। हर रात ठीक 2:13 पर उसका नया फोन बिना किसी नोटिफिकेशन के वाइब्रेट करता है। ये अधूरा अंत बताता है कि वो शैतान अब भी बाहर है, इंतजार कर रहा है और सुन रहा है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या होता है जब एक शिकारी को आपके पते की नहीं, सिर्फ आपकी आवाज की जरूरत होती है? ये हमारी डिजिटल जिंदगी और हमारे छोड़े हुए डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में एक बहुत ही डरावना सवाल है। कहानी की आखिरी लाइन एक दमदार चेतावनी है, जो शायद हम सबके लिए है। एक ऐसा ख्याल जो लंबे समय तक मन में रहेगा, उन्हें सिर्फ तुम्हारी आवाज चाहिए।